नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार ने कल एक नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कर दी, जो कि राजीव कुमार के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। आखिर मोदी सरकार किस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहती है? क्या मोदी सरकार ये चाहती है कि हमारी जो सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारे अंडर आए, हमारी कठपुतली बनकर काम करें? आखिर संविधान में आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर किस प्रकार की चोट, किस प्रकार की आघात पहुंचाना चाहती है मोदी सरकार? आखिर लोकतंत्र को लेकर इस प्रकार की रवैया क्यों अपनाना चाहती है मोदी सरकार? ये क्यों चाहती है कि सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारे कंट्रोल में आ जाएं? दोस्तों, कुछ ऐसे ही कल मोदी सरकार के द्वारा रातों रात किया गया नियुक्ति वाला कार्यक्रम है। इस नियुक्ति को लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या तमाम विपक्ष की पार्टियां, टीएमसी, समाजवादी या और भी पार्टियां, इनके द्वारा सरकार से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये इन पार्टियों के द्वारा खड़ा किए जाने वाले सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जैसे जो लोग हैं संविधान में आस्था रखने वाले, उन सभी लोगों की तरफ से यह सवाल है। सरकार से सीधा सवाल है कि आखिर नियुक्ति को लेकर इस प्रकार की गड़बड़ियां क्यों मोदी सरकार कर रही है। दोस्तों, मैं आपको सारी बातें थोड़ी विस्तार से बताऊंगा, बस हमारे साथ आप वीडियो में लगातार बने रहिए। आप सभी को पता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पुराने वाले थे राजीव कुमार, उनका कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त होने वाला था और उनके 18 फरवरी को कार्यकाल समाप्त होने की एक दिन बाद ही उन नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला था और उस मामले में सुनवाई आने वाली भी थी। लेकिन मोदी सरकार ने क्या चालाकी की कि उस सुनवाई के जस्ट पहले ही रातों रात एक नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी। तो किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है? क्या मोदी सरकार ये चाहती है कि आने वाले जो सारे चुनाव हैं उसमें हमारा कंट्रोल मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर स्थापित रहे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे अंडर में काम करे, हमारा उस पर दबाव हो? तो क्या कभी ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है स्वतंत्र रह पाएगा? नहीं, यह एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, जिसमें कि स्वायत्तता का भी अधिकार है। इसको कार्यपालिका या विधायिका से अलग रहना चाहिए। जब 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा का गठन किया, तो उस गठन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर अपना रुख जाहिर किया। उनका ये तर्क था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, इसकी नियुक्ति बिल्कुल कार्यपालिका से अलग होना ही चाहिए। लेकिन उस समय से लेकर अब तक जो भी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जा रही थी, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मंत्रिपरिषद की, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नई नियुक्ति की जा रही थी। लेकिन 2015 से 2022 तक तमाम प्रकार की जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगातार डाली जा रही थी लोगों के द्वारा, और उस याचिकाओं में यह मांग की जा रही थी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी नियुक्ति जब भी की जाए तो कार्यपालिका से बिल्कुल इसको ऑटोनोमस रहने का दर्जा दिया जाए। अब तक जितने भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है, वह कहीं न कहीं एक तरफा झुकाव हो ही जाता है कार्यपालिका या सरकार के फेवर में। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी, उनके दिमाग में ये बात चली कि हाँ, जनहित याचिकाओं के माध्यम से यह इनकी बिल्कुल सही राय है। इनकी राय का पालन करते हुए, इनकी बातों पर सहमति जताते हुए 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए आदेश दिया था संसद को और सरकार को भी आदेश दिया था कि एक नया कानून तब तक बनाए, एक नई समिति का सरकार गठन करे संसद के माध्यम से, जिसमें कि नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रावधान हो। तब तक हम एक अस्थायी रूप से समिति का गठन कर रहे हैं और यह समिति तभी तक कार्यरत होगी जब तक कि नए संसद के द्वारा कानून स्थापित न हो जाते हों। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समिति का गठन किया गया था, उसमें 3 लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। इन 3 लोगों की भागीदारी में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज की भूमिका थी, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका थी और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। ये 3 लोगों की सहमति के बाद ही जो सिफारिश प्रस्तुत की जाएगी राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन मोदी सरकार के मन में इस समिति को लेकर क्या खोट था, क्या पारदर्शिता से डर था? क्या मोदी सरकार के मन में यह ख्याल चल रहे थे कि यदि इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की भूमिका रहेगी तो हम अपनी तरीके से मनमानी नहीं कर पाएंगे, हम अपने जो हमारी जो इच्छाएं हैं, हम अपने अनुसार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने जाएंगे तो हमारी मनमानी नहीं चल पाएगी क्योंकि उसमें मुख्य जज की भूमिका रहेगी। तो मोदी सरकार ने क्या किया कि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए संसद के माध्यम से एक नया कानून बनाया और उस नए कानून में एक नई समिति का गठन किया, जिस समिति में से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज को ही बाहर कर दिया गया।
और उसके जगह पर एक नए केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति कर दी गई। अब सरकार के द्वारा जो नई समिति का गठन किया गया, इसमें 3 लोगों की भागीदारी, और इसमें 3 लोगों में नेता ऑफ अपोजिशन, एक केंद्रीय मंत्री और एक प्रधानमंत्री, ये 3 लोग मिलकर ही एक नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति के सामने, और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा। तो दोस्तों, हमको आप ये बात बताइए कि क्या केंद्रीय मंत्री जो दिन रात मोदी 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 करता है, वह प्रधानमंत्री मोदी की बातों से असहमति स्थापित कर पाएगा? क्या अपनी इच्छा जाहिर कर पाएगा? क्या मोदी सरकार के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा उस समिति में, उसका विरोध कर पाएगा? नहीं ना, नहीं कर पाएगा। तो फिर मैटर क्या बनता है? एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, मान लो कि राहुल गांधी ही रहते हैं और 2 केंद्रीय मंत्री रहते हैं, और उन केंद्रीय मंत्री में से एक तो प्रधानमंत्री और एक कोई दूसरा केंद्रीय मंत्री रहता है, तो क्या इन 3 लोगों की सहमति आपस में बन पाएगी? नहीं। मेजॉरिटी में हमेशा तो सत्ता पक्ष ही रहेगा, तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब फिर क्या हुआ? यदि उस समिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज रहते तो हो सकता था कि एक संतुलन स्थापित हो सकता था, लेकिन मोदी सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज को ही बाहर कर दिया। तो कुछ इस प्रकार का फैसला मोदी सरकार ने संसद के माध्यम से लिया, और उसी समिति के आधार पर कल पहली बार एक मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई, जो कि मोदी सरकार के अनुरूप थी। मोदी सरकार के द्वारा जो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई थी, उस फैसले को राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से उस पर असहमति जताई, और बाबा साहब जो कि 1949 में उनके द्वारा जो दिया गया बयान था, उस बयान की चर्चा भी की। आपको पता होगा दोस्तों कि जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था 1949 में, तो बाबा साहब ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक तर्क दिया था। उनका यह मानना था कि मुख्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होगी वह कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयोग खुद में एक स्वायत्त यानी ऑटोनोमस सिस्टम हो, खुद में निर्णय लेने के अधिकार हो, उसके पास खुद का एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में वह स्वतंत्र रूप से कार्य करे, न कि सरकार के दबाव में, न कि सरकार के किसी भी फैसले के अनुरूप। यदि आवश्यकता पड़े तो सरकार पर भी कार्रवाई कर सके, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई कर सके मुख्य निर्वाचन आयोग। लेकिन क्या आपने देखा है कि बीते 5 सालों में जो राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने सत्ता पक्ष के किसी भी नेता पर वैसा कड़ा रुख तो बरता है? क्या उन्होंने तमाम प्रकार के जो भाषण दिए जा रहे थे प्रधानमंत्री को लेकर, हिंसात्मक भाषण या वन साइडेड भाषण दिए जा रहे थे किसी धर्म या मजहब जाति को लेकर, उस पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त था राजीव कुमार, उसने किसी भी प्रकार की कार्रवाई की? कभी नहीं की। उसने हमेशा कार्रवाई, जो विपक्ष के नेता थे तमाम, उनके द्वारा तुरंत कार्रवाई करते थे। यहाँ तक कि मिल्कीपुर में जो अभी हाल ही में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उसमें अखिलेश यादव, जो कि उन्होंने लगातार ये बयान दिया कि उनके द्वारा लिखित रूप से, मौखिक रूप से या ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यम से जी निर्वाचन आयोग में शिकायतें दर्ज की जा रही थी वहां के चुनाव को लेकर, लेकिन चुनाव आयोग ने बिल्कुल उससे किनारा कर लिया, किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। तो अखिलेश यादव ने तब जाकर ये तर्क दिया था कि चुनाव आयोग मर गया है और हमें इसे एक सफेद कपड़ा भेंट करना है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के आरोप अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के ऊपर लगा, और हमें तो ये लगता है कि इतिहास में ये पहली बार होगा कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर इस प्रकार की किसी राजनेता के द्वारा टिप्पणी की गई थी। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कल से ही तमाम प्रकार के विपक्ष के नेताओं के द्वारा यह बयान, तर्कबाजी दी जा रही है कि मोदी सरकार मनमानी कर रही है, वह संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहती है, उन्हें अपना कठपुतली बनाना चाहती है। आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है मोदी सरकार? क्योंकि जो नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वह आने वाले 5 सालों तक जो सभी जो राज्य की विधानसभा चुनाव होंगे, चाहे केंद्रीय विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा का, उन तमाम सारे चुनावों की वोटिंग कराएगा, उनकी काउंटिंग कराएगा और उनके निर्णय को भी सुनाएगा। तो क्या कार्यपालिका से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो भागीदारी है उसको अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसको लेकर सवाल दागे जा रहे हैं। दोस्तों, संविधान में आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों का यह सपना है, उनका यह मानना है कि मोदी सरकार यह लगातार गलती कर रही है। मोदी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन हो, उस समिति की संरचना को लेकर, उसकी प्रक्रिया को लेकर विचाराधीन मामला चल रहा हो और 19 फरवरी को उसकी सुनवाई होने वाली हो, तो मोदी सरकार आखिर में किस हड़बड़ी के तहत नए मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कर दी? राहुल गांधी तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रहे थे कि शायद एक ही दिन की तो बात थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके आधार पर मोदी सरकार नए मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता। आखिर मोदी सरकार इतनी पारदर्शिता दिखाने में क्यों
कोताही बरत रहा है? आखिर क्यों अमित शाह और मोदी सरकार इस प्रकार के फैसले ले रहे हैं? लगातार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बिल्कुल कमजोर करने की नीयत से मोदी सरकार कार्य कर रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की अपील की कि जो 41 नंबर पर उनकी जो याचिका है जिसकी सुनवाई होने वाली है उसको कल पहले ही सुनवाई उसकी पूरी हो जाए, क्योंकि उसकी सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आने वाला अगला आदेश होगा उस आदेश के तहत मोदी सरकार जो नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति करेगा। लेकिन उसके पहले ही मोदी सरकार ने 18 फरवरी को मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कर दी। तो फिर ये मामला क्या रह गया? तो फिर वो मैटर क्या रह गया सुप्रीम कोर्ट में जो विचाराधीन मामला है? तो इस प्रकार का कुछ राजनीतिक रवैया मोदी सरकार अपना रही है और जो लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बिल्कुल कमजोर करने के लिए बिल्कुल कोशिश कर रही है और आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों यह बड़ी खबर है और जो संविधान में आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदुस्तानी हैं उनके आत्मा पर, उनके दिलों पर बिल्कुल ठेस पहुंचाने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। मैं सरकार से सवाल करता हूं कि आखिर क्या मजबूरी आ गई कि आपने हड़बड़ी में आधी रात को 11 बजे रात को नए मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कर दी? दोस्तों आपकी नज़र में क्या मोदी सरकार के द्वारा जो यह फैसला लिया गया है कितना तर्कपूर्ण, कितना समझदारी, कितना सही निर्णय है? आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताइए। आपको मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है समझ में आए तो आप अपने जवाब बताइए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।